दोस्तों नमस्कार। सोयाबीन हो या पाम ऑयल, इसमें बायोडीजल का बहुत महत्वपूर्ण अब यूज होगा। इंडोनेशिया में ने जनवरी 2023 में B35 बायोडीजल का उपयोग शुरू करने की अनुमति मिल रही है। गौरतलब है कि खाद्य तेल में चाहे पाम ऑयल हो चाहे सोयाबीन हो, अब बायोडीजल में इसकी उपयोगिता से इसके भावों में फ़र्क पड़ सकता है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। इंडोनेशिया बायोडीजल में 35% पाम आधारित ईंधन के मिश्रण के कार्यक्रम को जल्दी ही एक्टिवेशन कर सकता है। ये जानकारी इंडोनेशिया के ऊर्जा मंत्री ने कहा और कहा कि B35 यानी B35 के नाम से जाने वाला वो पाम आधारित ईंधन की बायोडीजल की खपत एक कार्यक्रम का जनवरी 2023 में शुरू हो सकती है। गौरतलब है कि पाम तेल के सबसे बड़े उत्पादक राष्ट्र इंडोनेशिया B30 कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रहा है। इसके अंतर्गत 30% पाम आधारित ईंधन का मिश्रण किया जाना है और उन्होंने आगे बताया कि वर्ष 2023 में पाम आधारित ईंधन का आवंटन अनुमान 1.30 करोड़ किलो लीटर किया गया है, जो काफ़ी बड़ी मात्रा है। चालू वर्ष 2022 में इसका 1.103 करोड़ किलोलीटर्स का आवंटन किया गया है। इंडोनेशिया के राष्ट्र जोकी विडोडो ने अपने मंत्रिमंडल से कहा है वे अगले वर्ष भी क्रूड ऑयल की कीमतों को तुलनात्मक रूप से ऊंची बने रहने की उम्मीद है, इसलिए B35 के एक्टिवेशन की प्रक्रिया तैयार की जाए। इंडोनेशिया के मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा है B35 नीति इसलिए लागू करने की योजना की जा रही है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने के अनुमान लगाए जा रहे हैं और इंडोनेशिया अपना क्रूड ऑयल का इंपोर्ट घटाना चाहता है और इस नीति को लागू करने से एक और उद्देश्य है कि अक्षय ऊर्जा की खपत बढ़ाने में भी इंडोनेशिया अब इच्छुक है। दक्षिणी पूर्व एशिया के इस सबसे बड़े और घनी आबादी वाला ये देश क्षेत्र के सबसे बड़े ईंधन के आयातकों में से एक है, यानी डीजल, पेट्रोल या क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा इंपोर्टर इस क्षेत्र का माना जाता है। इंडोनेशिया के अधिकारियों का ये भी कहना है कि जब से इंडोनेशिया ने पाम आधारित तेल का बायोडीजल में मिश्रण का हिस्सा बढ़ाना शुरू किया, हमारे यहाँ आयात बिल में उल्लेखनीय कमी आई है। B35 के क्रियान्वयन से मलेशिया में भी पाम तेल की कीमतें ऊंची होने में मदद मिलने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि यदि पाम तेल का मिश्रण पेट्रोल और डीजल में अधिक होगा तो इससे इसकी कीमतों को बढ़ने में मदद मिलेगी। हालांकि बाजार के कुछ जानकार ये भी कह रहे हैं इस मिश्रण को लेके कुछ हताशा यानी निराशा भी है, क्योंकि ये संभावित B40 की तुलना में नीचा होगा। इंडोनेशिया ऊर्जा मंत्रालय ने फिलहाल ईंधन बनाने के लिए 40% पाम तेल को बायोडीजल का परीक्षण अब हो रहा है। B40 परीक्षणों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि फिलहाल 12 वाहनों में से 10 ने सड़क टेस्टों को पूरा कर लिया है और अभी तक कोई उल्लेखनीय प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं आई है। हमें अब B35 बायोडीजल के वर्गीकरण का निर्धारण करना है और उसके आगे ये भी बताया कि जनवरी 2023 से B35 कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जा सकता है। इंडोनेशिया ने फिलहाल B40 के 2 फार्मूलों का वहाँ पे लगातार टेस्ट रन चल रहा है। इसमें से एक डीजल में 40% तक फैक्ट्री एसिड मिथाइल ईस्टर, जिसे फार्मे के नाम से जाना जा रहा है, के मिश्रण वाला फार्मूला, और दूसरा है फार्मे के साथ साथ डीजल में रिफाइंड ब्लीच एंड डियोड्राइड RBD पाम तेल के मिश्रण वाला है। दोस्तों ये एक शुभ समाचार ईडेबल ऑयल इंडस्ट्रीज के लिए या ऑयल सीड्स के लिए है और गौरतलब है इससे कच्चे तेल की आयात की निर्भरता धीरे धीरे कम होगी। लेकिन भारत के लिए एक विचारणीय विषय ये भी बन जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ ईडेबल ऑयल्स यानी ऑयल सीड्स का उत्पादन खपत के मुकाबले बहुत कम होता है, जबकि इंडोनेशिया, मलेशिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील ये अग्रणीय देश माने जाते हैं ऑयल सीड्स के उत्पादन में। इससे डायरेक्ट फ़ायदा उनको होगा। और ये भी गौरतलब है कि
कि यदि उनका बायोडीजल में इसका मिश्रण B35 या B40 होगा तो इससे उनका एक्सपोर्ट बाकी देशों को कम होगा। इससे ईडेबल ऑयल यानी खाद्य तेल और ऑयल सीड्स के दामों में फ़र्क पड़ने की संभावना जरूर है। गौरतलब है कि सोयाबीन आधारित बायोडीजल का उपयोग अमेरिका में भी बड़े पैमाने में किया जा रहा है। अब सोयाबीन, पाम ऑयल जैसे ऑयल सीड्स न केवल खपत के आधार पर देखे जाएंगे अपितु इसका उपयोग बायोडीजल के आधार पर भी देखना आवश्यक होगा। इसका अनुमान हमने 2 से 3 महीने पहले भी लगातार दिया था आपको, और साल भर पहले भी दिया था, और 18 से 20 महीने पहले भी हमने इसके ऊपर आपको विश्लेषण दिया था कि ऑयल सीड्स का तेजी या मंदी का आधार सिर्फ एज ईडेबल ऑयल ना देख के इसके दूसरे उपयोगों पर भी हमें नज़र रखनी आवश्यक होगी। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं, यदि आपको अच्छा लगता हो तो आप इससे खुश हों तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और लाइक अवश्य कीजिएगा यदि पसंद आए। साथ साथ बेल आइकन को भी पुश कीजिएगा यानी घंटी के निशान को, ताकि हर सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचाई जा सके। गौरतलब है कि जितना ज़्यादा आप अपडेट रहेंगे उतना ही ज़्यादा व्यापार व्यवसाय में आप दूसरों से आगे रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।